हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने जो ये वीडियो बनाया, तो उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी मैं 5 इंडेक्स का आपको कंपेयर एक बनाऊँगा और उसपे अपना व्यू साझा करूँगा। ठीक है? चलिए, तो वही करता हूँ। उससे पहले अपना ये फ्री टेलीग्राम है, ज़रूर जॉइन रखिए। शॉर्ट स्विंग और स्विंग है, तो इसको भी आप अपना ऐड रहिए। समझे ना? अभी इतना न्यूज़ हो गया है ना, अरे क्या होगा, फेड का जो होगा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? देख लेंगे ससुरा, भोर में देख लेंगे। ज़रूरी है रात्रि जागरण करना? ठीक है, जो आना है आ जाएगा। हमने जो करना था हमने कर दिया, अभी फालतू का टेंशन लेने का नहीं, अपना शांत रहने का और मज़े में रहने का है। ठीक है साहब? आइए, कई लोगों का कहना है कि सर जो पहले तो ये जो मैंने लिया है वो है क्या? तो ये है ब्रॉडर मार्केट। देखिए, स्टॉक से बाहर निकलिए, ठीक है? जो थोड़ा-सा बाहर निकलिए और समझिए। ये है ब्रॉडर मार्केट। आप एक स्टॉक पे कितना एनालिसिस करिएगा, समझ गए ना? कभी गलती से एनालिसिस गलत हो गया, तो फिर आप दोबारा मार्केट में टिक नहीं पाइएगा। तो इसीलिए हम लोग इंडेक्स में रहते हैं। इंडेक्स का काम है, जो अच्छा किया उसको रखेगा, जो खराब किया बाहर निकाल देगा। सीधी बात है, फालतू का टेंशन नहीं है। तो यहाँ ब्रॉडर मार्केट में आपको निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये 2 हो गया यहाँ, और फिर निफ्टी 500 3 हो गया, और निफ्टी 150 मिड कैप 150, और चौथा ये पाँचवाँ ये 4 नहीं लिया क्योंकि चौथा बोलने में ही ठीक नहीं लगता है ना? तो 5 ले लिया। चलो जी, 5 अच्छा रहेगा इसीलिए। तो चलिए अभी हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि क्या हम लोग को किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। तो जो यहाँ पर ही आप कैंडल देख रहे हैं, इसको बड़ा करने का क्या तरीका है? ये लो जी, बड़ा हो गया। तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये निफ्टी का है। बेस हमने निफ्टी का लिया है। बाकी ये जो है लाइन, ये अलग-अलग ईटीएफ का है। ग्रीन कलर का वो है 250 का है, और ये बैंगनी कलर ब्लू है, वो 150 मिड कैप है। ये क्या है जी, मैरून है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50, और निफ्टी 500 का ये बैंगनी कलर में है ना? ये ब्लू है, ये बैंगनी है, और जो ग्रीन है वो निफ्टी 50 है। चलिए, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या है, नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता होगा कि निफ्टी 50 में 14 इंडेक्स आते हैं, समझ गए? तो आप बोलोगे हाँ सर, समझ गए। निफ्टी नेक्स्ट 50, अगर किसी को जानने की इच्छा है तो मैं बता दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई टाइम लगेगा, मुश्किल से 2-4 मिनट लगेगा। ये देखिए निफ्टी 50 को मैंने क्लिक कर दिया, वो खुल रहा है, मैं दिखला देता हूँ। तो ये यस आ गया, ये देखिए निफ्टी 50 है। अब इसमें इंडेक्स गिन लीजिए, 1, 2, 3 है ना? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 इंडेक्स इसके अंदर आता है। 15 इंडेक्स में 50 स्टॉक आते हैं, 50 स्टॉक, क्लियर है? एज इट इज निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आप देखिएगा तो यही चीज़ है। निफ्टी 50 में 15 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी तकरीबन उतना ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। निफ्टी 50 में पहले 14 था, अभी 15 कर दिया, यहाँ भी 15 है, ठीक है? तो इसमें अंतर क्या है दोनों में? तो इसमें अंतर है कि इसमें जो आईटी का है ना, ये छोटा है, ये 2.08% है, और निफ्टी 50 में बड़ा है, ठीक है? ये अंतर है। उसी तरह निफ्टी 500 तो 23 सेक्टर आता है। अच्छा, मैं इंडेक्स बोल रहा था क्या? मुझे हाँ, हो सकता है। तो सेक्टर है, माफ़ी चाहेंगे अगर मैंने गलत बोला हो तो। ये सेक्टर है, तो इसके अंदर इतने सेक्टर आते हैं, 14 सेक्टर, और निफ्टी 500 में कितने हैं? 23 सेक्टर हैं। अब एक इंडेक्स के अंदर इतने सेक्टर, उसके अंदर फिर कितने स्टॉक, बात समझ में आ रही है? 500 स्टॉक, तो वो तो पूरा मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप सब उसमें आ जाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये हो गया छोटा-सा एक था, तो अब आगे निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 लार्ज कैप है, निफ्टी नेक्स्ट 50 उसके बाद वाला है, और निफ्टी 500 में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों आ जाता है। तीनों का मिश्रण निफ्टी 500 है। हम लोग उसको बरगद का पेड़ बोलते हैं। क्या चीज़ का पेड़ बोलते हैं निफ्टी 500 को? बरगद, ठीक है? बरगद का पेड़, जो एक बार लग जाए ना, तो वो अपनी टहनी से जड़ मतलब जड़ निकाल के आगे बढ़ते चला जाता है। उसका उम्र कोई नहीं होता, बहुत साल तक रहता है। तो वो हम इसको बोलते हैं निफ्टी 500 का। रीज़न क्या है कि जो 4 इंडेक्स इसमें हम चर्चा करेंगे, ये सारे उसके अंदर आते हैं, 500 है, बल्कि इससे फालतू भी आ जाते हैं। तो आप बोलोगे ठीक है सर, बढ़िया बात है, आ जाते हैं तो। तो इसीलिए हम निफ्टी 500 को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। निफ्टी 50 को नहीं लॉन्ग टर्म में रखते हैं। तो आप बोलिए क्यों नहीं रखते हैं निफ्टी 50 को? देखिए निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, सब पे हम स्विंग करते हैं। हम सिर्फ जो देखिए यहाँ क्या होता है मार्केट में, कभी कोई तेज कभी कोई डाउन, तो हमको बीच वाला चाहिए
जिसका एवरेज रिटर्न हो, और वो रिटर्न हमको निफ्टी 500 देता है। ठीक है, आपको दिखला देते हैं ग्राउंड में। पहले तो नहीं था, जब आया तो मैंने कुछ समय वेट किया, उसके बाद तुरंत उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर लिया। ये सुविधाएं 2022 से 21 से पहले नहीं थी। बहुत गिने चुने मतलब ईटीएफ हुआ करते थे, 70 ईटीएफ हुआ करते थे, फिर 91 हुआ, 107 हुआ, 120 हुआ, 165 हुआ। ये सिलसिला चलते चलते तो अभी तो पता नहीं कितना हो गया, 300 पहुंच गया होगा, समझ रहे हैं? तो ये बढ़ गया, तो अच्छा है। हम लोग तरसते थे कि काश स्मॉल कैप में आता ना, तो स्मॉल कैप में हम लोग स्विंग करते हैं। क्या हम गलत बोल रहे हैं? आप मेरे साथ हैं। और हम लोग ने भी इस चीज़ का बड़े ज़ोर से बोला था कि भाई निफ्टी स्मॉल कैप का ईटीएफ होना चाहिए। इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि अपनी भी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई, जहाँ तक सबकी मन्नतें पूरी होती है, तो भैया वो भी आ गया। तो हम लोगों ने अच्छा मतलब वहाँ प्रॉफ़िट भी बुक किया, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आते हैं 1 महीने का। 1 महीने में देखिए आप यहाँ पर ही क्यों हमने यहाँ देखिए, हमने निफ्टी 500 को क्यों रखा है, क्या कारण है सब। 1 महीना में आप देखिए चार्ट में स्मॉल कैप तेज़ी में है ना? 3.5%, मिड कैप 2.5%, निफ्टी 50 2.25% और निफ्टी 500 2%, माफ़ी चाहेंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 2.25%, निफ्टी 500 2% और निफ्टी 50 1.5% के आसपास आपको दिख रहा है, ठीक है? एक्चुअली क्या है कि निफ्टी 50 गिरता कम है, समझे ना? मतलब लार्ज कैप है ना, तो हिसाब से चलता है, कोई उसमें ज़्यादा मतलब भागम भाग नहीं होता है, इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज होता है। गिरावट में भी एज इट इज़ वैसा ही है, ऐसा नहीं सोचिए कि गिरावट में निफ्टी भी मतलब सबसे ज़्यादा गिरता है स्मॉल कैप। एग्जांपल के लिए आपको अभी हम दिखलाते हैं 6 महीना का डाटा। तो 6 महीना नहीं, 1 साल में दिख जाएगा। देखिए 1 साल में, 1 साल में निफ्टी गिरा, यहाँ देखिए इस जगह कितना परसेंट, 12%, मतलब ज़्यादा ज़्यादा 14% मोटा-मोटी जो दिख रहा है, 14-15% पकड़ लीजिए, है ना? 1 आध परसेंट बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा, कोई बात नहीं, निफ्टी गिरा। फिर इसके बाद ये क्या है? ये निफ्टी 500, ये कितना गिरा? तो चलो ये 16% गिर लिया होगा, है ना? मोटा-मोटी 16% या आप इसको 17 पकड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है साहब? अब आते हैं उसके बाद ये कौन-सा है? तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50, ये निफ्टी 500, ऐसे लिख देते हैं 500, ये 50 और यहाँ नेक्स्ट 50। नेक्स्ट 50 कितना गिर गया यहाँ पर ही? तो देखिए तो ये 21% के आस-पास गिर गया, बराबर है? अब आते हैं उसके बाद। उसके बाद जो ओह! सॉरी, ठीक है। हाँ, यस। उसके बाद जो हुआ वो मैं बताना चाहूँगा, नहीं यहाँ थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया मेरे से। निफ्टी ये जो, क्योंकि कलर जो इसीलिए ना मैंने आप लोगों को कलर बताया, ये जो कलर है ब्लू कलर मिड कैप का है। तो यहाँ निफ्टी मिड कैप जो है ये गिरा 21%, और उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है ये भाई साहब गिर गया कितना? 24%, और निफ्टी स्मॉल कैप ये गिर गया मतलब 27%। अब आप बताइए, ये लार्ज कैप है, ये 14% गिरा, 500 17% गिरा। अब इसके अपेक्षा तो ये भाई साहब डबल हो गया ना? डबल हुआ कि नहीं, आप ही बताओ। तो आप बोलो एक ही जगह, एक ही दिन, एक ही टाइम, मार्च की बात है, ठीक है साहब? आप बताओ 14% ये गिरा, ये 27% गिर जाएगा, 14 भी नहीं गिरा, ये 13 ही गिरा होगा, है ना? मैं 14 लिख दिया हूँ, मतलब डबल गिरता है। कौन? स्मॉल कैप, 250। आप बताओ कैसे उसमें आप लॉन्ग टर्म करोगे? कभी दिखेगा खूब 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 और एक के बाद दिखेगा बाप रे बाप, सर नहीं रह पाइएगा। इतना वोलेटाइल में मतलब थोड़ी। अब आपको मतलब बैठा देगा कोई गाड़ी, मतलब बहुत अच्छा ड्राइवर है, बहुत बढ़िया ड्राइवर है, समझे ना? बहुत बढ़िया ड्राइवर है, आपको उसका गाड़ी के पीछे में बैठा दिया, वो बढ़िया से ले जा रहा है एकदम बढ़िया से। लेकिन बाद में आपको पता चला अरे हम जो गाड़ी पे बैठे हैं ना, ये गाड़ी मौत का कुआँ में घूमता है, बस हो गया। आधा आदमी का तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और जो गाड़ी चलाने वाला है उसका तो फितरत है, वो तो चला लेगा ना। लेकिन जो पीछे बैठने वाला है उसका तो धुक-धुक ही निकल जाएगा महाराज। अब हम ही को बोलेगा कि ना-ना आप ही को गाड़ी के पीछे बैठा देते हैं, मौत का कुआँ में आपको घुमाते हैं। हम बोलेंगे ओ भाई रहने दे, जाने दे मेरे को मौत का कुआँ में नहीं घूमना है। क्या कोई गलत बात बोल रहे हैं? और उसमें 1 गाड़ी नहीं 2 गाड़ी, 3 गाड़ी घूमने लगेगा, कैसा लगेगा आपको? बहुत बढ़िया ड्राइवर है वो, क्या आप उसके पीछे बैठना पसंद करेंगे? तो आप बोलोगे सर छोड़ो तो वही बात है। सर ये अच्छा देता है स्मॉल कैप, नो डाउट अच्छा है, बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा ना। एडवेंचर करने जाइएगा, कभी मान लीजिए क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म में भूलिएगा कि स्मॉल कैप को रख लें। भगवान ना करे ऐसा हो कि आपके घर में ज़रूरत पड़ गया पैसे का, और मैंने देखा है लोगों को माइनस में पैसे निकालते हुए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मार्केट का एक दस्तूर है, अगर आपके घर में पैसे की ज़रूरत है ना, तो बहुत कम समय है कि मार्केट आपका साथ देगा। ये बात नोट कर लीजिए, हकीकत है। कम समय है कि मार्केट आपका साथ देगा, मार्केट और पैनिक करेगा और आप लॉस में काटिएगा ना,
मज़ा नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? तो आप बोलोगे सर हम स्विंग बुक कर लेंगे, तो वही तो बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, स्विंग बुक करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो ये है स्मॉल कैप का फंडा। उसी तरह रिटर्न में भी स्मॉल कैप डबल देता है, डबल का रखिए अंदाज़न। तो आप बोलिएगा सर मिड कैप भी ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट 50 ये ज़्यादा गिरता है। इसको स्टेबल करने के लिए आईटी को इंक्लूड किया गया। अभी 2-3% में है, तो मे बी आईटी का पोजीशन थोड़ा बड़ा करेगा। तो ये मतलब ये भी बहुत वोलेटाइल है आपके सामने। रिटर्न के मामले में शानदार है। हम निफ्टी नेक्स्ट 50 को जूनियर 20 से 350 का वीडियो आपको हम शेयर किए, 2022 वाला 23 वाला, नवरात्रा के समय 350 चल रहा था। आज देखिए कहाँ है। ऐसा नहीं है कि मतलब रिटर्न नहीं बनता, ज़बरदस्त बनता है। तो ये चीज़ है। अब आइए थोड़ा 5 साल में। तो 5 साल में जैसे आइएगा तो आपको पूरा फिगर देखिए कैसे चेंज मिला है। और आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को तो हम कभी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप, सॉरी मेरे रिकमेंड करने में मैं कौन होता हूँ। मैं कभी भी अपने निफ्टी नेक्स्ट 50 को लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं रखूँगा। मेरा जो अपना क्लियर है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है। 5 साल में आप देखिए निफ्टी इतना दिया, निफ्टी 500 145 दिया, 5-6% ना ज़्यादा है। अगर ये नीचे आ जाता है इस जगह तो क्या दिक्कत है? हम मिडिल वाला ले लेंगे। अब चलो स्मॉल कैप 250 चाहे 225 तो ठीक है, वो तो अलग बात है। वो जितना देना है दे रहा है। लेकिन उसमें हम स्विंग करेंगे और बहुत आराम से हम काम करते हुए चलेंगे। 10 साल में तो शायद कई ईटीएफ नहीं भी होंगे जिस तरह ये देखिए नहीं है 2 ठो। तो इसको हम सटा देते हैं ये। तो लाइफ मतलब जो भी है 2020-19 में आए होंगे, तो अच्छा मतलब इनका प्रदर्शन रहा है। और स्मॉल कैप तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 19 से, मतलब 250% के आसपास रिटर्न दिया। सेम मिड कैप भी वही रेंज में दिया है, मतलब 20-25% कम दिया है, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इधर बीच में ज़्यादा रिटर्न दिया। ये 2024 का स्टार जो बोलते हैं ना, वो ब्रॉडर मार्केट का नेक्स्ट 50 था। अभी नहीं है, अभी शांत है। तो आप बोलोगे सर तो अभी हम किस पे व्यू बनाएँ? देखिए, अभी व्यू क्या बनाना है, मान लीजिए आप 5 दिन में देख लीजिए, चाहे 1 महीना में देख लीजिए, चाहे 3 महीना में देख लीजिए। तो आप मोटा-मोटी 3 महीना का लेके अभी व्यू बनाइए। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको 3.25% भागा हुआ है, ठीक है? पिछला जो गिरावट से लेके अभी तक 3.25% और बाकी सब वहीं का वहीं है। तो निफ्टी अगर 1.5% दे रहा है, तो निफ्टी स्मॉल कैप आपको 3% देगा, कोई डाउट नहीं है। 1 महीना में देखिए निफ्टी 1.5% चल रहा है और देख लीजिए यहाँ स्मॉल कैप आपको डबल दे दिया है। ये देखिए 1.5% है, ओह शिट! तो वहाँ आपको 3% के आसपास स्मॉल कैप ने दे दिया है, ठीक है? यही चीज़ मैं दिखा रहा था, ये देखिए। 1 महीना में निफ्टी 1.5% मोटा-मोटी, तो देखिए स्मॉल कैप 3.5% मतलब डबल देगा ही देगा। तो ये क्या है कि इसका अपना नहीं है, निफ्टी जब गिरने लगता है, ऐसे घूमता है, तो भाई साहब ये ना ऐसे गिर के जाएगा फिर ऐसे घूमेगा, ठीक है? उसी तरह निफ्टी ऐसे मुड़ जाएगा, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ऐसे मुड़ेगा, सॉरी निफ्टी नेक्स्ट 50 ऐसे जाके ऐसे मुड़ेगा और निफ्टी 500 यहीं से मुड़ जाएगा और जो स्मॉल कैप और मिड कैप है दोनों और ऊपर से जाके ऐसे गिरेगा, समझे? ऐसे जाके एकदम ऐसे धड़ाम से गिरेगा, समझे? तो ये चीज़ समझ के चलिए, ये इसका स्वभाव है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जिससे क्या है कि आप टिक पाओगे मार्केट में। और निफ्टी को हम लोग कवर करते हैं निफ्टी 20 ईटीएफ से। आप देख सकते हैं, इससे हम लोग कवर करते हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 को पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए ना, जूनियर 20 से कवर करते हैं। एज इट इज़ एमओ निफ्टी 500 से कवर करते हैं, जो 500 निफ्टी 500 को हम लोग मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी 500 ईटीएफ से कवर करते हैं और मिड कैप ईटीएफ से हम 150 को कवर करते हैं, जो कि आपके सामने है, मेरे एसेस्ट का है। और एचडीएफसी स्मॉल कैप से हम लोग इसको कवर करते हैं, ठीक है। ये जानबूझ के मैं अलग-अलग ईटीएफ से कवर करता हूँ, एक ही ईटीएफ से सबको नहीं कवर करता। निपॉन का भी है मिड कैप में, लेकिन नहीं, जहाँ ज़्यादा अच्छा वैल्यू है, वही काम करने का है। फालतू का मेरा कोई यहाँ रिश्तेदार थोड़ी है, बात समझ गए? तो मेरे तरफ से जिसको जो रखना है आप रख सकते हैं। तो मैं निफ्टी 250 में स्विंग करता हूँ, 150 में स्विंग करता हूँ, जूनियर 20 में स्विंग करता हूँ, निफ्टी 50 में स्विंग करता हूँ। सिर्फ़ एक निफ्टी 500 को मैं बरगद का पेड़ मानता हूँ, क्योंकि इसका ना मान लीजिए निफ्टी यहाँ से घूम गया, यहाँ से घूम गया और निफ्टी 250 यहाँ से घूम गया, तो निफ्टी मिड कैप यहाँ से घूमेगा। माफ़ी चाहेंगे 500 यहाँ से घूमेगा। ये तकरीबन मिडिल से घूम जाता है। तो ये अच्छा है, शांत है, आराम से आगे इसमें चल सकते हैं। बाकी सभी में स्विंग करना है। 5-5% का स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। जब गिरावट स्टार्ट होती है तो वही रूल नंबर 13 लगा देते हैं। फिर स्मॉल कैप में 10% की गिरावट में लगाते हैं, मिड कैप में अगर गिरावट स्टार्ट होती है। और मैंने हर बार गिरावट से पहले प्रॉफिट बुक करवाया है। इस बार भी कोशिश यही रहेगा। निफ्टी जब 26,200 पे था तब भी करवाया, 25,700 पे था तब भी करवाया। अभी ये तेज़ी देखिए कहाँ तक सस्टेन करती है, फिर इस पे हम व्यू देंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।